लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हैंग यू सेक्ट पर जुआन दाओ सेक्ट के एल्डर ने अटैक कर दिया था और उन्होंने पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हैंग यू सेक्ट के एल्डर अब वहां से चले गए थे। यह देखकर वांग लिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब उसने कहा था कि सीनियर मुझे आप फाउंडेशन बनाना सिखाइए और फिर इसके लिए सीतुनान भी मान गया था। और फिर हमें काफी समय बाद वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट करके एक गुफा से निकलता है। वह पहले की तुलना में अत्यधिक पावरफुल हो चुका था। वह क्यूआई कंडेंस के 15वें स्तर तक पहुंच चुका था। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग जंगल से एक शहर की तरफ जा रहे होते हैं। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भाई आपका मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद, अब आपकी वजह से हमें कोई खतरा नहीं मिलेगा। तभी दूसरा व्यक्ति बताता है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल सीक्रेट डार्क्स हैं और चाहे कुछ भी हो अब मेरे बॉस को हमें 10% तो देना ही होगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि जब तक इसे सुरक्षित रूप से वितरित किया जाता है तब तक सभी लोग अधिक सतर्क रहें क्योंकि तियानसुई सिटी की यात्रा केवल 4 दिन की है। तभी उसे ऐसी चलते हुए अपने सामने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। अब वह अपने एक व्यक्ति से कहता है कि जाओ और देखो यह कौन है। यह सुनकर यान सेन काफी स्पीड से जाता है और अब वह अपने घोड़े की लात को उसके मुंह से गुजार देता है, परंतु वह तो था हमारा हीरो वांग लिंग जो कि बिल्कुल भी नहीं डरता। अब शेन उससे कहता है कि छोटे भाई तुम बहुत बहादुर हो, मैं यान सेन हूँ, मैं तियानसुई सिटी की शक्तिशाली एस्कॉर्ट एजेंसी से हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम इस ऑफिशियल रोड पर ऐसे क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। इस पर लिन कहता है कि मेरा नाम वांग लिन है, मैं तियानसुई सिटी में जीवन यापन करने की योजना बना रहा हूँ, तो कृपया आप मुझे वहाँ ले चलें। इस पर शेन कहता है कि ठीक है तुम हमारे साथ आ जाओ। अब लिन उन्हीं की गाड़ी पर बैठ जाता है और अब वह अपने पर्ल के अंदर जाकर एक जहर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है और अब वह उस जहर तालिस्मान को अपने पास ले लेता है। तुनान बताता है कि फॉर्चुनेटली जहर तालिस्मान को सेक्रीफाइस करके रिफाइन किया गया है, यह अब पहले से ही एक ट्रेजर है। वांग लिन कहता है कि तो फिर दान वाव क्या है। शीतुनान कहता है कि अच्छा दान भाव यह एक मैजिकल वेपन है जिसमें एक वह संदाव जो सच में मूर्ख था, उसके स्टोरेज बैग में काफी सारे वेपन थे परंतु वह गधा तो उनका उपयोग करना ही नहीं जानता था। वांग लिन कहता है कि सीनियर मेरी क्यूआई कंडेंस पीरियड बहुत पहले ही पूरी हो गई है, तो अगर मैं तियानसुई सिटी में आऊंगा तो फिर मुझे बेस्ट वुड एट्रीब्यूट आसानी से मिल जाएगा। क्या हम तियाननी पल से जल्द ही फाउंडेशन बना सकते हैं। शीतुनान कहता है कि अच्छा तो तुम्हें काफी जल्दी है, तो फिर तुम्हें यह विधि धीमी लग रही है, तो फिर तुम मेरी बात सुनो और तुम फाउंडेशन को सीज करने वाली विधि का प्रयोग करो। इस पर वांग लिन कहता है कि मैं फाउंडेशन बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को जीवित पकड़ सकता हूँ और जब मैं उस व्यक्ति पर वह मेथड अप्लाई कर दूंगा तो फिर वह मारा जा सकता है। इस पर शीतुनान कहता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में ताकतवर लोग कमजोर लोगों को खा जाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुँचाना यह तो काफी स्वाभाविक बात है। अब रात हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि वांगलिंग उन सभी के साथ बैठा होता है। लुअन लियू कहता है कि भाई वांगलिंग आप इनसे मिलो, यह मिस्टर ली हैं। शेन कहता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, मिस्टर ली एक लिविंग गॉड हैं। अब मिस्टर ली कहते हैं कि ठीक है तो अब मैं तुम्हें तुम्हारा फेस देखकर तुम्हें भविष्य की बातें बताता हूँ। मिस्टर ली अपनी पावर से शेन को देखते हैं। वह बताते हैं कि फ्यूचर में एक आपदा आने वाली है। शेन कहता है कि हम एस्कॉर्ट बस चाकू की नोक पर रहते हैं, तो फिर हमें मौत से क्या डरना। अब मिस्टर ली दोबारा से उन सभी को देखते हैं और वह कहती है कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वह खड़े होते हुए कहते हैं कि लुओन लियू तुम्हें भी उस डिजास्टर का सामना करना होगा और अब वह वहाँ सभी को देखने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और तभी वह अपनी पावर से वांगलिंग को देखते हैं। तभी वांगलिंग के अंदर से एक लाइट निकलकर उनके दिमाग में जाती है। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं इस लड़के की शारीरिक पहचान नहीं कर पा रहा हूँ। अब मिस्टर लिन कहते हैं कि इस लड़के का चेहरा पढ़ने का कौशल काफी दिलचस्प है और अब वहाँ एक व्यक्ति नीचे गिरता है। यह देखकर सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। अब वहाँ सोंग जिंग आते हुए कहता है कि केसा जांग लियू शान गिन सेन मुझे दे दो, अन्यथा तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तभी लुओन लियू सामने आते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे सामने ज्यादा ही बन रहे हो, परंतु पीछे से एक अटैक आकर उसके एक व्यक्ति को जला देता है। यह देखकर लिन कहते हैं कि यह तो इमोर्टल स्पेल है और अब वह सभी लोग डर जाते हैं। और तभी एक आवाज आती है और कहती है कि वह सब मुझे सौंप दो वरना मारे जाओगे। तभी लिन अपनी पावर से देखता है और कहता है कि यह तो
जांग हू है। मिस्टर ली लियो से कहते हैं कि यह तुम इन्हें सौंप दो वरना यह हमें नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर लियो उसे उसकी तरफ फेंक देता है, परंतु तभी वांग लिन उसे अपने पास रख लेता है। यह देखकर वह व्यक्ति वांग लिन पर अटैक करता है, परंतु वांग लिन उसे इंजर्ड कर देता है और अब वह सभी लोग वांग लिन के पास पावर को देखकर समझ जाते हैं कि यह एक इमोर्टल है। यह देखकर वहाँ जांग हू आ जाता है और अब वह लिन से कहता है कि तुम हमें वह सौंप दो वरना तुम फालतू में मारे जाओगे। यह देखकर वांग लिन समझ जाता है कि अभी वांग हू के साथ कोई गड़बड़ हुई है, इसीलिए वह मुझे नहीं पहचान रहा है और अब वह उसे वह वापस दे देता है। और तभी वहाँ एक तरह का फॉग आने लगता है और अब एक व्यक्ति वहाँ आता है और अब उस व्यक्ति को जांग हू और उसके सभी आदमी प्रणाम करते हैं। वह व्यक्ति वहाँ आते ही कुछ लोगों पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर उनके अंदर का कोर बाहर निकाल लेता है। यह देखकर बाकी सभी लोग कहते हैं कि हमारी जान बख्श दो, हमें जाने दो। लिन खड़ा सोच रहा होता है कि यह व्यक्ति तो क्यूआई स्टेज के 15 लेवल पर है। तभी अंदर से सीतुनान कहता है कि तुम संदाजू के स्टोरेज बैग में मिले मैजिकल वेपन का उपयोग करना और तभी वह व्यक्ति वह सारे कोर को खा जाता है। उसका नाम वाई जान है। वह कहता है कि जांग हू क्या तुम इस व्यक्ति को नहीं जानते? पर जांग हू कहता है कि नहीं मास्टर, मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है। वह व्यक्ति सोचता है कि यह क्यूआई कंडेंस के 8वें लेवल पर है। अगर मैंने इस व्यक्ति का ब्लड ले लिया तो फिर यह मेरी कल्टीवेशन को बढ़ा देगा। यह सुनकर जांग हू कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और अब वह वांग लिन पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। पर तभी वाई जांग हू से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि तुमने तालिस्मान का उपयोग किया है? तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। जांग हू कहता है कि मास्टर, यह मेरे बचपन का मित्र है, कृपया इसे जाने दो। इस पर वह जांग हू को तड़पाने लगता है। वांग लिन सोचता है कि अच्छा, तो इस व्यक्ति ने जांग हू पर एक नियंत्रण पॉइजन का उपयोग किया है और वांग ने ऐसा देखकर तुरंत एक मैजिकल वेपन को बाहर निकालकर उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब वह दोनों व्यक्ति आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ वह एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, परंतु उसकी शॉट कुछ ज्यादा ही उछल रही होती है। यह देखकर वांग लिंग उसकी शॉट को एक ट्रैप में कैद कर लेता है। यह देखकर वह व्यक्ति अपनी पावर को बढ़ाकर उस शॉट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, परंतु वांग लिन ऐसा नहीं होने देता और अब वह वांग लिंग की पावर को देखकर वहां से भागने लगता है, परंतु वांग लिंग उस पर एक अटैक कर उसे राख में बदल देता है और अब वांग लिंग उसकी शॉट को अपने पास रख लेता है। अब वांग लिंग जाओ हू पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उस पर पॉइजन का असर कम हो जाता है। अब जांग हू कहता है कि मास्टर मारे जा चुके हैं, तो फिर इन लोगों को भी यह बात पता है, तो फिर इन्हें मार देना चाहिए, वरना यह बात बाहर फैल गई तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इस पर वांग लिन उन सभी लोगों की मेमोरी को इरेज कर देता है, जिससे कि उन्हें पता नहीं चलता कि वांग लिंग और यह कौन है। अब हम देखते हैं कि वह दोनों एक जगह बैठे होते हैं, जहां वह अपने पुराने हैंगुसेक की बात रहे होते हैं। वांग लिन कहता है कि मैं इस शॉट को रिफाइन करने के लिए एक जगह ढूंढ रहा हूं। तभी जांग हू कहता है कि मैं शहर जा रहा हूं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वहां काफी सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं और हम शहर में एक स्पिरिट स्टोन देने के बाद वहां रह सकती हैं। अब हम देखते हैं कि वह दोनों सिटी के गेट पर आ चुके होते हैं और तभी वहाँ एक और व्यक्ति एक कॉफिन पर उड़ते हुए आता है। उसे देखकर जांग हू कहता है कि तुम इससे दूर ही रहना, यह साक इंसेक्ट से है जो कि डार्क पावर का यूज कर सकता है। परंतु वांग लिंग देखता है कि उसने तो अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर लिया है। जांग हू कहता है कि यह लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब वह सभी लोग शहर में एंटर हो जाते हैं। हम वांग लिंग को देखते हैं जो कि एक जगह बैठकर उसी वेपन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, परंतु वह वेपन तो उससे दूर भाग रहा होता है और अब वह वांग लिंग पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, परंतु वांग लिंग तो उससे बच जाता है। वांग लिंग कहता है कि सीनियर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं इस वेपन को जल्द ही रिफाइन कर सकूं? इस पर शीतुनान कहता है कि हाँ, इसे ब्लड रिफाइनिंग तकनीक कहा जाता है। इस पर अपने खून की बूंदें लगा दो, जिससे कि इस मैजिकल वेपन के मास्टर तुम हो जाओगे। यह सुनकर वांग लिन उस वेपन को कंट्रोल कर उसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जांग हू उसके कमरे से बाहर से कहता है कि वांग लिन, क्या तुम इस गिनसेन को बेचने के लिए मेरे साथ मार्केट नहीं आ रहे? इस पर वांग लिन कहता है कि नहीं, मैं अभी बिजी हूँ, तुम जा सकते हो। और तभी इधर हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि एक व्यक्ति को खास ट्रेजर देते हुए कहता है कि पैट्रियार्क टैंक से कार्रवाई करने के लिए कहें आप। और वह व्यक्ति अपने पोते को वहां बुलाता है। उसका नाम टैंग ली होता है। अब वह वहां सामने आकर अपने ग्रैंडपा को प्रणाम करता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि यह जीमू आपसे कुछ कहने के लिए यहाँ आया है।
तभी जीमू आगे आते हुए कहता है कि यह नैंग सेट सोल लेवल का मैजिकल वेपन है। यह फाउंडेशन और सॉइल रिपेयर के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु इसका पावरफुल लोग ही उपयोग कर सकते हैं। यह सुनकर टैंग ली वहाँ बाहर आता है और अब वह अपनी पावर को गैदर कर आसमान में एक खतरनाक कट लगाता है, जिससे कि बादल दो भागों में कट जाते हैं और जांग हू ने भी यह देख लिया होता है। यह देखकर जीमू उसे वह मैजिकल वेपन देते हुए कहता है कि आप मेरे डिसाइपल का बदला लेने में मेरी मदद करें। टैंग ली उस वेपन को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है, परंतु यह एपिसोड तो यहीं एंड हो जाता है।